हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश फील्ड। और यहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं इंग्लिश टीजीटी पीजीटी की। सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड जॉन मिल्टन फर्स्ट पीरियड, उसकी पूरी डिटेल और जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो टीजीटी में टारगेट होते हैं वो ही सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको वो स्टडी मटेरियल मिले जो एग्जाम के लिए टारगेटिव रहता है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उतना ही सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल यहाँ पे पढ़ेंगे। So today we are going to discuss second and third period of John Milton. I hope ये भी आपको अच्छा लगेगा और आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा। सेकंड, आप जो नोट्स इस चैनल के थ्रू आपने जो भी नोट्स लिए हैं उनको भी एक बार आप साथ में रख के बैठें और उसके बाद में आप इसको ध्यान से वीडियो को देखें, जिससे आपको वो नोट्स भी क्लियर हो जाएंगे हैंड इन हैंड और इस वीडियो के थ्रू और क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे। फिर आपको नोट्स भी स्टडी करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। So let's start. Today we will discuss the second period of John Milton. Second period date is 1640 to 1660. Date is really very important. This you have to remember. Second thing, always I say that प्लीज़ आप इसके साथ में अपने मार्कर्स वगैरह लेके बैठें, अपने खुद के रजिस्टर्स लेके बैठें और जो नोट्स आपने इंग्लिश फील्ड के थ्रू लिए हैं उन नोट्स को भी लेके बैठें, ताकि आप उसको भी अच्छे से स्टडी करने का एक मेथड जान जाओ और जो मेन पॉइंट्स हैं उसको भी इवैल्यूएट कर सको, अच्छे से समझ सको, ताकि नोट्स को आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े। एक एक टॉपिक आपका नोट्स का भी क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे वीडियो के थ्रू एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। दूसरी चीज़, ये हमेशा किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है कि मैं कोई ना कोई टिप्स आपको देती हूँ। तो व्हाट इज़ द फेवरेट कॉर्नर ऑफ एग्जामिनर? किसी भी एग्ज़ाम का कोई ना कोई फेवरेट कॉर्नर होता है, कोई ना कोई सेलेक्टेड। सिलेबस तो बहुत सारा मिलता है और सिलेबस आपको कंप्लीट करना भी होता है, बट स्मार्टली करना होता है, ब्लाइंडली नहीं करना होता है। आई जस्ट मीन टू से कि सिलेबस आप कंप्लीट करो, बट जो उसमें से फेवरेट है, फेवरेट इन द सेंस जो इम्पॉर्टेंट है, उसको भी करने की कोशिश करो। आपको पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट क्या है और कहाँ से हमें पढ़ना है, ना कि आपको पूरी बुक को पढ़ते रहना है। ओके, सो यहाँ से आपको वही पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सो स्टार्ट। सेकेंड पीरियड डेट यू हैव टू रिमेंबर 1640 to 1660. देन ड्यूरिंग सेकेंड पीरियड ही वॉज एंगेज्ड इन राइटिंग पैम्पलेट एंड सोनेट। जो सेकेंड पीरियड का टाइम था उसके अंदर जॉन मिल्टन ने पैम्पलेट और सोनेट्स लिखे थे। ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मिल्टन बिगेन राइटिंग पैम्पलेट्स ऑन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मैटर। किस बेस पे थे, किस टॉपिक पे थे? तो ये सारे उनके जो पैम्पलेट्स थे वो पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर्स पे उन्होंने ये पैम्पलेट्स लिखे थे। आफ्टर दैट टोटल उन्होंने लिखे 25 पैम्पलेट्स। ये देखिए, टोटल उन्होंने 25 पैम्पलेट्स लिखे थे, जिसमें से 21 पैम्पलेट्स थे इंग्लिश लैंग्वेज में और 4 पैम्पलेट्स उनके थे लैटिन लैंग्वेज में। So this you have to remember that 21 pamphlets he wrote in English and 4 pamphlets he wrote in Latin language. Out of that, total 25 pamphlets he wrote, and he wrote on political and religious matters. He was busy in writing sonnets and pamphlets. ऑप्शन में आपको ऐसे ही 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और उसमें से आपको कोई भी जो सही होगा वो टिक करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड पीरियड में उन्होंने पैम्पलेट्स और सोनेट्स लिखे थे, राइट? सो आफ्टर दिस थर्ड पीरियड। इन थर्ड पीरियड डेट यू हैव टू रिमेंबर 1660 to 1674. आफ्टर दैट इन दिस पीरियड ही सफर्ड टोटल ब्लाइंडनेस। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है टोटल ब्लाइंडनेस। उन्होंने टोटल ब्लाइंडनेस सफ़र की थी इस टाइम पे। ही वॉज टोटली ब्लाइंड। तो बट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर रियली मार्वलस। लेकिन इसका आउटकम क्या था? ब्लाइंडनेस थी, प्रॉब्लम थी उनको, बट देन ऑल्सो हिज वर्क वेरी फेमस ड्यूरिंग दैट पीरियड। बहुत ही अच्छे वर्क्स थे उनके। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन थर्ड पीरियड, यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ड्यूरिंग थर्ड पीरियड? जो थर्ड पीरियड था उनकी बहुत एक अच्छी चीज़ जो उन्होंने अचीव की वो थी यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स फॉर हीरोइक पोएम्स। हीरोइक पोएम्स उनकी थीम थी। ब्लैंक वर्स उन्होंने यूज़ किया था। ब्लैंक वर्स क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिटरेरी टर्म्स के वीडियो में मिल जाएगी यहाँ पे। इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई विल गिव यू द लिंक।
तो ये आपको याद रखना है। देन इन दिस पीरियड मिल्टन यूज सब्लाइम थीम एंड ग्रैंड स्टाइल। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। इस टाइम पे उन्होंने थर्ड पीरियड में उनकी थीम थी सब्लाइम और ग्रैंड स्टाइल का यूज़ किया था उन्होंने। सो दीज वर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन भी आपके यहीं से टारगेट होते हैं, इससे बाहर एज सच ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई जनरल क्वेश्चन होता है तो जो क्वेश्चन सीरीज आएगी जॉन मिल्टन की उसमें आपको श्योरली मिल जाएगा। दैट्स वाई ऑलवेज आई से इन माई वीडियोज़ दैट प्लीज़ गो एंड वॉच द क्वेश्चन सीरीज ऑफ ईच एंड एवरी राइटर गिवन इन दिस चैनल। तो आप वो क्वेश्चन सीरीज़ ज़रूर देखिए और पहले अपने आंसर्स लिखने के बाद में ही आप उसके आंसर्स देखिए। सो व्हाट वी सॉ हियर, थर्ड पीरियड डेट वाज इम्पॉर्टेंट। ही सफर टोटल ब्लाइंडनेस ड्यूरिंग थर्ड पीरियड, ये आपको पता होना चाहिए। हिज वर्क वाज रियली मार्वलस। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको अच्छे से लर्न भी हो जाए। थर्ड पीरियड में उसके वर्क बहुत मार्वलस थे, मीन्स आपको इससे कनेक्ट कर पाओगे कि वो ब्लाइंड था फिर भी जॉन मिल्टन के वर्क पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी? यूज ऑफ ब्लैंक वर्स एंड हीरोइक पोएम्स फॉर हीरोइक पोएम्स। In this period, the theme was sublime and grand style, use of grand style. So these were some of the very important points you have to remember. So I hope this video was useful for you. अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो और यूजफुल था तो आप प्लीज़ एक लाइक तो कर ही सकते हो एफर्ट के लिए। And if you are new to this channel, so please subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon over here, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा और आपके ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा कि येस आई हैव टू प्रिपेयर, बिकॉज डेडिकेशन एंड रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, या फिर यू हैव एनी कन्फ्यूजन अ क्वेश्चन इन योर माइंड, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। फॉर नोट्स कॉन्टैक्ट इज गिवन इन कमेंट बॉक्स, यू कैन कॉन्टैक्ट इवन। वैसे यूट्यूब पे तो वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल है ही। Keep watching my videos. Thank you so much.